फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का ऑडिटिंग की क्लास में। उम्मीद है आप लोग पिछला वीडियो देख के रिवीजन कर लिए होंगे। और अगर रिवीजन आप लोग नहीं कर पाए हो तो आई बटन में ऑडिटिंग के पूरे क्लासेस की लिंक है, वो आप लोग देख के रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन किए आप क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज कीप रिवाइजिंग। आज हम लोग देखेंगे कि ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है, ऑडिटिंग के लाभ क्या क्या है। लेकिन उसके पहले ऑडिटिंग के एडवांटेज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक नजर मारना पड़ेगा कि ऑडिटिंग के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसा लिंक है। ठीक है, एक अच्छे ऑडिटर के लिए या अच्छी ऑडिटिंग के लिए आपको कौन कौन से दूसरे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से दूसरे सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ऑडिटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और किन को एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो है ऑब्वियसली ऑडिटिंग और के साथ साथ आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए रीजन बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑडिटिंग कर किसकी रहे हैं? ऑडिटिंग हमेशा की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसके डेफिनेशन में भी मैं आप लोगों को बताया था। डेफिनेशन की इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज थी, उसका एक प्रॉपर्टी ये भी था कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण आप करते हैं। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिटिंग कर रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? वो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो है, जिनमें अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करके उसे बनाया गया है। तो जब तक आपके पास आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छी ऑडिटिंग नहीं कर सकते। दूसरा जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है लॉ। बिजनेस लॉ जो है, या बिजनेस का जो लीगल एस्पेक्ट होता है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें, ये सुनिश्चित कर सकें कि बिजनेस में किसी भी तरीके के कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का ब्रीच ऑफ लॉ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें, तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक बिजनेस को करने के लिए आपको जो एक इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस का नेचर क्या होगा, किस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें आपको एथिक्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आपके पास जब इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा, तब बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस का मतलब ये है कि देखिए, ऑडिटर का काम जो है वो सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, गणितीय शुद्धियों को चेक करना, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। कभी कभी ऑडिटर को एम्प्लॉय से, कंपनी के मैनेजर से, यानी कि लोगों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। और ये समझने के लिए कि कौन कितना सच बोल रहा है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा बिहेवियरल साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए। यानी कि किस तरीके की बात यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, उसके रिस्पॉन्स करने का तरीका बताता है कि वो अपनी बात जो कह रहा है वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। तो हमको ये बताया जा रहा है कि एक अच्छे ऑडिटर को थोड़ा सा बिहेवियरल साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए। ऑप्शन में कभी कभी पूछता है कि एक ऑडिटर को निम्न में से कौन से विषय का ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें कभी कभी हमको लगता है कि यार बिहेवियरल साइंस जो है वो तो ऐसा कोई विषय है नहीं जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट मैथमेटिक्स। स्वाभाविक सी बात है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको मैथ्स और स्टैट्स का नॉलेज होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक तो फाइनेंस का एलोकेशन, यानी कि आप जो भी वित्त, जो भी फंड आप अरेंज कर रहे हैं, आप उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं, इसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चीज होती है, वो है सोर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना फाइनेंस, अपना फंड या अपना कैपिटल कहाँ से आप अरेंज कर रहे हैं, कहाँ से आप उसे प्राप्त कर रहे हैं, ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं। तो एक ऑडिटर के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि जितने भी फंड्स कंपनी के पास हैं, जितने भी फंड, जितना भी कैपिटल किसी बिजनेस एंटिटी के पास है, वो फंड आया कहाँ से है। तो वो तभी समझ पाएगा, या उस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया गया है और किस तरीके से किया गया है। तो ये वो तभी समझ पाएगा जब उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान होगा, जब उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध का ज्ञान उसे होगा। और लास्ट है प्रोडक्शन, यानी कि उसे ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस में किस किस तरीके के खर्चे होते हैं,
कहाँ कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, कहाँ पैसे खर्च किए जा सकते हैं, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिए गए डिटेल्स को वेरीफाई कर सके, उन्हें अप्रूव कर सके। तो ये थे कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ एरिया ऑफ नॉलेज जो ऑडिटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और किस तरीके से वो आपको फायदा देते हैं। तो पहला है इट सेफ गार्ड्स, लिखा हुआ है इट सेफ गार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विथ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हिंदी में इसकी इसमें ऐड कर दूंगा, फिलहाल किसी वजह से मैं इसकी हिंदी ऐड नहीं कर पाया हूं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि वो लोग जो किसी बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, जैसे कि अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो मैं उस कंपनी में जाके उस कंपनी का मैनेजमेंट नहीं देख सकता और ना ही मैं की डिसीजंस ले सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो किसी भी कंपनी के बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उस कंपनी के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की रक्षा करता है क्या? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की वजह से उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के में इन्वेस्टर हैं, किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और अगर ऑडिटर आपको बता दे कि इस कंपनी की हालत खराब है, तो आप चाहें तो तुरंत अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं और आप नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑडिट जो है वो इन्वेस्टर्स के या उन लोगों के जो उनके डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके हितों की रक्षा करता है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज। ठीक है, मॉरल चेक का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के नैतिकता का वो की परीक्षा वो लेता है। ठीक है, वो ये देखता है कि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग कितने मॉरली करेक्ट हैं, एथिकली वो लोग कितने करेक्ट हैं। कैसे? वो ये देखता है कि कौन सा एम्प्लॉय एम्बेजलमेंट या डिफॉल्केशन वो कर रहा है। एम्बेजलमेंट का मतलब ये होता है कि जरूरी जानकारी छुपाना, ठीक है, चोरी करना, पैसे दबाना, कालाबाजारी करना, इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं एम्बेजलमेंट करना। ठीक है, तो ऑडिटिंग जो है वो ये भी देखता है कि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय कितने ईमानदार हैं। मॉरल चेक का मतलब वही है, वो उनके नैतिकता की जांच करता है, नैतिकता की जांच करता है। तीसरा देखते हैं, लिखा हुआ है ऑडिटिंग जो है, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस। जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, देखिए ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की फ्रॉडुलेंट को आप पकड़ रहे हो, ठीक है, किसी की चोरी को आप पकड़ रहे हो, किसी की जालसाजी को आप पकड़ रहे हो। ऑडिटिंग का बेसिक मतलब सिर्फ ये है कि आप ये चेक करते हो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही बने हैं या नहीं। अगर गलती से भी कोई कमी रह गई है, गलती यदि आपसे कुछ हुई है, वो भी उसमें पता चलता है। तो अगर हम ऑडिट ना करें तो हो सकता है हमें कई ऐसी बातें पता ना चले जो हमसे गलती हुई है, और हो सकता है वो गलती हमें बहुत भारी पड़ जाए। जरूरी नहीं है कि किसी तरीके का ट्रांजैक्शन यदि लिखने से छूट गया या ट्रांजैक्शन का अमाउंट ज्यादा या कम लिखा हुआ है तो वो जानबूझ के किया हो सकता है वो गलती से हो गया हो। तो ऑडिटेड स्टेटमेंट जो है वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाता है, जिसकी वजह से आप अपने टैक्स लायबिलिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से सेटल कर सकते हैं, आप अपने कर दायित्व को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगला जो इसका एडवांटेज है वो है दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, किसी तरीके का यदि ट्रेड डिस्प्यूट है, किसी तरीके का केस चल रहा है, किसी तरीके का वाद विवाद है, तो उस केस में भी ऑडिटिंग आपकी मदद करता है। इस तरीके से वो मदद करता है कि वो आपके सामने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोड्यूस करता है, और आप तभी अपनी बात सही तरीके से रख सकते हैं, मजबूती से रख सकते हैं जब आप सही हैं। जब आप सही होंगे तभी आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे, और ऑडिटिंग जो है वो आपके इसी काम में मदद करता है, ये बता के कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, और जब आपको अपनी वो कमियां, वो अपने फॉल्ट्स पता चलते हैं, तब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, और जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर होगा तभी आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। अगला एडवांटेज है एन ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। ठीक है, हो सकता है किसी वजह से गलती से आप ज्यादा खर्च कर रहे हो,
ठीक है, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है जिसका कोई खास उपयोगिता आपके बिजनेस में है नहीं, या कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जो आपके बिजनेस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहा है। तो उस केस में ये बातें ऑडिटिंग के टाइम पे ही पता चलती हैं, ऑडिटिंग के टाइम पे इस तरीके की बातें भी आपको पता चलती हैं। तो इस वजह से वो आपका वेस्टेज और इन अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस को वो बचाता है, यानी कि गैर जरूरी खर्चे जो हैं, गैर जरूरी या वेस्टेज जो है उसकी जानकारी आपको मिलती है। और अगर आप सही करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, ठीक है, सुधारात्मक कदम अगर आप उठाते हैं तो आप उस लॉस और वेस्टेज को बचा सकते हैं। अगला जो एडवांटेज है वो है कि ऑडिटिंग आपको ये बताता है कि आप जिस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, या जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं, या जिस तरीके की ट्रांजैक्शन की एंट्री आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ऐसा इसलिए जरूरी है, अकाउंट्स को सही तरीके से बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी बाहरी लोग हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक है, ठीक है, या आपका जो होलसेलर है, आपका सप्लायर है, वो तभी आपके बिजनेस में पैसे लगाएगा, तभी आपके बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेगा जब वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कन्विंस होगा। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉल्टी हैं तो वो एक सस्पिशियस सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी थर्ड पर्सन के मन में आपके कंपनी की या आपके बिजनेस की इमेज अच्छी नहीं बनती, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ऑडिट जो है वो क्या रिव्यू करता है, आपके एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि ऑडिट जो है वो आपको ये भी बताता है कि आपके बिजनेस में किसी भी तरीके की कमियों को पकड़ने के लिए, किसी त्रुटियों को सुधार करने के लिए जो सिस्टम है वो सही है या नहीं है। हर बिजनेस में बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है जो इसी तरीके के त्रुटियों को पकड़ने के लिए, चोरी को रोकने के लिए, किसी भी तरीके के फ्रॉड्स को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो जो ऑडिट होता है, ऑडिटिंग प्रोसेस जो होता है, वो आपको ये बताता है कि आप इस तरीके के जो भी अरेंजमेंट्स करके रखे हो वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, पर्याप्त हैं या नहीं है। एक और इसका एडवांटेज है कि एडमिशन या डेथ ऑफ पार्टनर जो होता है, यानी कि जब आपका पार्टनरशिप डीड चेंज हो रहा है बाय एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर और एग्जिटिंग एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पहले से जो पार्टनर है यदि वो किसी तरीके से किसी वजह से पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में, ठीक है, या लीव के केस में, या फिर आप कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, कोई नया साझेदार जो है वो जुड़ रहा है, तो उस केस में अकाउंट्स के सेटलमेंट के टाइम पे ऑडिटिंग क्या करता है, आपकी बड़ी मदद करता है। लास्ट एक देख लेते हैं, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स, यानी कि हो सकता है किसी रूल की वजह से, किसी सर्टेन कंडीशन में, किसी खास परिस्थिति में जो गवर्नमेंट है वो आपसे ऑडिटेड स्टेटमेंट्स मांगती है, यानी कि सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स मांगती है। और एक स्टेटमेंट, एक वित्तीय विवरण, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी सेटिस्फाइड होता है जब उसे ऑडिट किया गया हो और एक सीए का उसमें सील और सिग्नेचर हो। तो उस केस में भी ऑडिटिंग आपकी मदद करता है। इजी टॉपिक था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत टफ टॉपिक ये है नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है पर बहुत ज्यादा टफ टॉपिक ये है नहीं। इसमें यदि कोई अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग बताइए। तो वीडियो लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।